हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, अब ये आपकी मेटाफेज से स्टार्ट करेंगे हम क्लासेस। और ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक्स चल रही है डियर क्लासेस में, जैसे हिंदी वाला मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो आप या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा स्टेट में डियर हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के, जैसे लाइक आपके इनम जीएनएम बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और ये वीडियो यदि आपके पास पहुंच रही है डियर और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है डियर, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी सी नेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल डियर, अब मैंने एक पोस्ट किया है, देखिएगा मिनिमम फी रखा गया डियर। आप इंक्वायरी ले सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए मैं दे रही हूँ 7250482295। सभी बच्चे इसको पे कर सकते हैं डियर, सभी बच्चे कर सकते हैं 2295, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की संख्या रहेगी डियर, क्योंकि फी बहुत कम रखा गया। टीचर हमारे यहाँ जो भी रहेंगे, 2-3 टीचर रहेंगे डियर आपको, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी, ठीक है ना, मैथ भी एनएम जीएनएम के लिए। तो उनके हिसाब से डियर कुछ बच्चे जब ज्वाइन कर जाएंगे देन उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा डियर। आप लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए कि क्या उसमें मिलेगी, कैसे क्या होगा, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा 7250482295। तो डियर इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। बिल्कुल मिनिमम चार्ज रखा गया, चाहे किसी भी स्टेट से डियर, झारखंड से भी हैं, झारखंड के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो झारखंड के लिए तो और अच्छी गुड न्यूज है क्योंकि आपके झारखंड में ही कोचिंग है, ठीक है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन जिससे भी आप प्रेफर कर सकते हैं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे क्लासेस चाहिए और किस तरह से ज्वाइन करना है, क्या करना है, सारी कुछ। क्योंकि अभी से आप नहीं लगोगे ना डियर, अब जनवरी आने वाले हैं, एग्जाम फॉर्म अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाते हैं, मई जून में एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं ऑलमोस्ट स्टेट का डियर। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल का मैं बता रही हूँ। और डियर यदि आप झारखंड से, झारखंड में थोड़ा लेट फॉर्म आता है, इस बार आई थी लेट से, लेकिन हो सकता है इस बार आपका अप्रैल में ही फॉर्म आ जाए, क्योंकि फॉर्म अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाता है डियर। तो इसलिए आप लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए और आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं, जो बच्चे नहीं मतलब कि बीएससी में एडमिशन लिए, पैरामेडिकल में नहीं लिए, तो एक बार और झारखंड में मौका दीजिए डियर। नेक्स्ट ईयर आप लोग के लिए कुछ कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे होने के, चांसेस सिलेक्शन होने की। तो आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा क्या फी रहने वाले हैं, और आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सभी स्टेट के लिए सेपरेट सेपरेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आप जिस स्टेट से हैं आप यहाँ पे बात करके बता सकते हैं। 7250482295। देखिएगा मेटाफेज से हम लोग को पढ़ना था डियर, एक आपको एक ऑडियो वीडियो टाइप में मिल रहा है, ना कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं डियर समझाने का। समझाएंगे डियर तब शॉर्ट नोट्स में लेके आएंगे डियर, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स रहेगा या फिर नोट्स बना हुआ रहेगा, इस तरह बुक जैसा नहीं रहेगा। जब मेरे नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखोगे, ठीक है, पहले मैं 12 कंप्लीट करूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी डियर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि कंप्लीट दिस आपका इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप मार्क्स दैट स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज, ठीक है ना, दैट आपका स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेजेज ऑफ माइटोसिस। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बाय दिस स्टेज condensation of chromosome is completed and they can observe clearly under the microscope। जो भी ऑब्जर्व किया जाएगा क्लियर जो पता चलेगा किसके, माइक्रोस्कोप के ही जरिए पता चल पाएगा डियर। दिस देन इज स्टेज एट विच मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्टली इजिली स्टडी किया जा सकता है। एट दिस स्टेज देखा जाए कि मेटाफेज क्रोमोसोम होता है, इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटाइड्स which are held together by the centromere। A small disc shape structures होगा surface of the centromere that is are called as kinetochores। क्या कहलाएगा डियर, kinetochores, ठीक है। These structures serve as the sites of attachment of a spindle fiber, यानी कि formed by spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell। Hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatide of each chromosome connected by the kinetochore to a spindle fiber from one pole and its sister chromatide connected by its kinetochore to a spindle fiber from the opposite pole, है ना। वन पोल से लेकर कहाँ तक कनेक्टेड कर रही है, अपोजिट पोल। देन आपका फिगर 10.2 में आपका दिया गया प्लेन ऑफ एलिंगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। दे की फीचर्स ऑफ मेटाफेजेस कौन कौन सी हैं की फीचर, a spindle fiber attached to kinetochore of chromosome, then chromosome are moved to a spindle equator and get along metaphase plate
प्लेट एंड थ्रू अ स्पिंडल फाइबर टू द बोथ पोल्स। नेक्स्ट में देखिएगा आपकी एनाफेज। एनाफेज में आपका क्या है कि at the onset of anaphase is chromosome arranged at the metaphase plate is a split simultaneously and two daughter chromatids now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei being at the migration towards two opposite pole. As each chromosome move away from its equator, देखिएगा equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of chromosome trailing behind, यानी कि 10 आपका एनाफेज स्टेजेस इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। यहाँ पे कौन कौन से सेंट्रोमियर स्प्लिट्स जो होगा, क्रोमेटाइड सेपरेट एंड क्रोमेटाइड्स मूव टू अपोजिट पोल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है कि बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज होता है किसका, कार्योकाइनेसिस का, दैट इज टीलोफेज कहलाता है। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डिकंसेंट्स and lose the individually. The individual chromosome can no longer be seen and the each set of chromatin material tends to collect to each of two poles. जैसे कि आपका this is the stage of slow शो करेगा डियर जो फॉलोइंग की इवेंट्स देखा जाए, तो क्रोमोसोम क्लस्टर ऑफ अपोजिट स्पिंडल पोल होगा एंड देर आइडेंटिफाई किया जा जाएगा, जो आइडेंटिटी किया जाएगा इज लोस्ट एज आपका डिस्क्रीट एलिमेंट्स। दूसरा में न्यूक्लियर इन्वेलप आपका डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। तीसरा में न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आपका रिफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर इसमें साइटोकाइनेसिस के बारे में कि माइटोसिस accomplishes not only the secretion of duplicated chromosome into daughter nuclei यानी कि कार्योकाइनेसिस, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm that is called क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। ओके, एंड ऑफ विच सेल जो होगा डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड जब करेगा is an animal cell. This is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. The furrow gradually depends करता है and the ultimately join in the center dividing the cell cytoplasm into two. Plant cell however देखा जाए enclosed by the relatively inextricable cell wall. Therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell wall formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral walls. The formation of new cell wall brings with the formation of simple precursors that is called as cell palette that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cell. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plasmid दिखेगा plastid gets distributed between the two daughter cell. In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arise leading to the formation of देखिएगा सेंट्रियम, यानी कि एग्जाम्पल में लिक्विड आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बता दिया कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली, हाउएवर इन सम lower plants and in some social insect haploid cell also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of this division in the life of organism. Are you aware of some examples where you have studied about haploid and diploid insect? ठीक है, next mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with identical genetical complement. ठीक है, genetic complement, the growth of multicellular organism is due to mitosis के कारण। तो the cell growth result in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm, therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution to mitosis is cell repair. The cell of the upper layer of the epidermis, cell of the lining of the gut and blood cells being consistently replaced कर दिया जाएगा। Mitotic division जो होगा in the meristematic tissues, the apical and the lateral cambium result in a continuous growth of plants and throughout their life. Next हमारा है dear meiosis. Meiosis में क्या है देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। यहाँ पे क्या, टू गैमेट्स इच विथ ए कंप्लीट हैप्लॉइडर क्रोमोसोम। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम आपका स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल. This specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid outer cell.
दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज दैट इज कॉल्ड मियोसिस। ये जो हमारा जितने प्रकार के डिवीजन हो रही है ये हमारा मियोसिस कहला रहे हैं। मियोसिस एंश्योर किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वेयर एज फर्टिलाइजेशन स्टोर करेगा द डिप्लॉइड फेजेस में। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखा जाए गैमेटोजेनेसिस के दौरान हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। द की फीचर्स मियोसिस, जैसे कि फर्स्ट में आपका जो होगा की फीचर ईयर meiosis involve किया जाएगा टू sequential cycle of nuclear and cell division that is called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. Then meiosis first की बात किया जाए initiate जो किया जाएगा after the parental chromosome have replicate किया जाएगा produce identical sister chromatids and S phase में। then meiosis involve देखिएगा pairing of homologous chromosome and आपका recombination between non sister chromatids and homologous chromosome। the last one is four haploid cells are formed at the end of meiosis 2। meiotic events can be grouped under the following phase, जैसे कि meiosis 1 और meiosis 2 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चारों को 2 और 1 लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मियोसिस 1 की बात करेंगे डियर। मियोसिस 1 यानी कि इसमें प्रोफेज 1 में प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ओके, टिपिकली देखा जाए लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस में बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, आपका पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, इसको क्या किया बाद में 5 भागों में बांट दिया। ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज ऑफ क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल होगा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, द आपका कॉम्पिटिशंस ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लैप्टोटीन। दिस इज फॉलो बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोजोम स्टार्ट जो होगा पेयरिंग टुगेदर में होगा एंड प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन होगा that is called synapses। क्या कहलाएगा डियर? synapses। such as pair chromosome or that is called homologous chromosome, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ फेज दिस स्टेट इंडिकेट करेगा क्रोमोजोम synapses is accompanied by the formation of complex structure that is called synaptonemal complex। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलोगस क्रोमोजोम दैट इज कॉल्ड बाइवैलेंट होगा या फिर टेट्राड कहलाएगा। तो हाउएवर देखा जाए डियर इसमें दीज आर मोर क्लियरली विजिबल होगा नेक्स्ट स्टेज में। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट एंड रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज आपका देखिएगा पैकेटीन। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान क्या होगा? 4 क्रोमेटाइड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स हो जाएगा टेट्राइड्स। दिस स्टेज is characterized by the appearance of recombination of nodules. This sites is which crossing over occurs between the non-sister chromatids of the homologous chromosome. Crossing over is exchange of genetic material between two homologous and chromosome. Crossing आपका over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombination. Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosomes. The recombination between homologous chromosome is completed by the end of the आपका phaketin, leaving the chromosome link at the site of crossing over, जैसे कि beginning of the diplotin जैसे क्या करेगा इसमें recognized by the dissolutions of the आपका synapto आपका निमल complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except में देखा जाए the site of crossover, the except स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड देखिएगा इसमें चेस्माटा। ठीक है ना, चेस्माटा इन साइड्स ऑफ सम आपका वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन एंड आपका देखिएगा डियर कैन लास्ट फॉर मंथ्स ऑफ ईयर्स, लास्ट फॉर मंथ्स ऑफ ईयर। फाइनल स्टेज ऑफ माइटोटिक फेजेस फर्स्ट में आपका देखिएगा डाइकाइनेसिस दिस मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चेस्माटा। ठीक है ना, जब टर्मिनेट हो रहा है चेस्माटा ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम आर fully condensate the mitotic spindle assembly by the prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the आपका nucleus disappears and nuclear envelope also breaks down. Dikinesis represent करेगा transmission to metaphase. Metaphase 1 में देखिएगा bivalent chromosome align करेगा आपका equatorial plate जैसे कि the mitotubule from the opposite pole of the spindle attached to the kinetochore homologous chromosome.
नेक्स्ट हमारा है डियर एनाफेज 1 में आपका क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन होगा एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमेयर। देन टेलोफेज 1 की बात किया जाए, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा न्यूक्लियस रीअपियर साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस दैट इज कॉल्ड डायड्स ऑफ सेल कहलाता है। Although in many cases of chromosome undergo some dispersions, they do not reach an extremely extended state of interphase nucleus, the stage between two mitotic division that is called interkinesis, and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by the prophase 2, a much simple prophase than prophase 1. नेक्स्ट हमारा देखेंगे डियर यहाँ पे 10.4.2 में मियोसिस 2। प्रोफेज 2 की बात किया जाए, इसमें मियोसिस 2 इज इनिशियली इमीडिएट किया जाएगा आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली आपका एलोंगेटेड। इन कॉन्स्टेक्ट द मियोसिस 1 मियोसिस 2 रिसेम्बल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिस्पर्स disappears by the end of prophase 2, the chromosome again become compact। आपका मेटाफेज 2 में देखा जाए, at this stage chromosome along the equator and the macrotubule from opposite pole of the spindle get attached to the kinetochores of sister chromatids। एनाफेज 2 की बात किया जाए, brings with the आपको देखिएगा simultaneous splinting of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids together, allowing them to move towards opposite pole of the cell, shortening of the macrotubules attached to kinetochores। देन उसके बाद यहाँ पे डियर टेलोफेज 2 में बात करेंगे कि meiosis end with telophase 2 in which the two groups of the chromosome once again get enclosed by the nuclear envelope। Cytokinesis follow the resulting in the formation of tetrads of cells, that is four haploid daughter cells। लास्ट जो है डियर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, है ना, खत्म हो गया ये चैप्टर। और अब आप लोगों को डेली बेसिस पे चैप्टर्स चाहिए डियर इंग्लिश में, तो कमेंट कीजिएगा, तभी हमें लगेगा कि चाहिए कि नहीं। नहीं तो फिर मैं 12 का हिंदी स्टार्ट करूंगी। यदि आप लोग को इसी तरह हिंदी इंग्लिश में वीडियो और रिकॉर्डिंग बुक चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर कीजिएगा जरूर डियर। Meiosis is the mechanism by which देखिएगा conservations of a specific chromosome number of each species is achieved across आपका generation in sexually reproduction आपका organisms, even through the process per आपका देखिएगा per se paradoxically result in reduction of chromosome number by half। it also increase the genetic variability in the population of organism from one generation to next। variations are very important for the process of evolution। ठीक है, थी क्लासेस। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो 12 क्लास का चाहिए तो स्टार्ट करेंगे डियर 12 का हिंदी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।